वक्फ बिल लाते ही फंस गई है बीजेपी सरकार? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से आनन फानन में बीजेपी ने विपक्ष के विरोध के बावजूद इस बिल को जल्द से जल्द सदन में पेश किया है, उससे इतना तो साफ है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। जी हां, आपको बता दें कि आज जैसे ही सदन में एक तरफ बिल पेश हुआ है, दूसरी तरफ इस बिल के पीछे का सारा खेल एक्सपोज हो गया है और इस बड़े खुलासे के बाद भारी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। एक बार फिर बीजेपी ने अपनी एक जिद की वजह से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि इस बार मामला और भी पेचीदा होता नजर आ रहा है और सदन में वक्फ बिल के पेश होते ही भारतीय जनता पार्टी के सारे धागे खुलते चले जा रहे हैं। तो सदन में बिल पेश होते ही बीजेपी के किस खेल का खुलासा हुआ है आपको बताएंगे और क्यों भारतीय जनता पार्टी अपने ही खेल में अब बुरा फंस चुकी है उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। खबर में लिखा है, लोकसभा में वक्फ बिल पेश हो चुका है। इस पर आपके सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। संजय सिंह का ये कहना है कि इस देश के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि बीजेपी ने देश में बहुत बड़ी शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा है कि आज वक्फ की जमीन को जब्त करके अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की जमीन को जब्त करेंगे, फिर चर्चों की जमीन को जब्त करेंगे, अपने दोस्तों को दे देंगे, फिर मंदिरों की जमीन जब्त कर अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की जमीन की बारी आएगी। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर देश में झगड़े फसाद करवाती है। जब आप कह चुके हैं कि वक्फ की संपत्ति 100% डिजिटाइज हो चुकी है, फिर दोबारा कागज क्यों मांगे जा रहे हैं? तो देखा आपने, जिस बात का डर मोदी सरकार को कई समय से सता रहा था और उनकी बैसाखियों को भी सता रहा था, आखिरकार आखिर में वही होता नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी ने सदन में बिल को पेश किया है, दूसरी तरफ सारे धागे खुलते चले जा रहे हैं और इस वक्त ये धागे खुलना बीजेपी की हालत बद से बदतर करने वाला है। जी हां, क्योंकि सदन में वक्फ बिल को पेश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एड़ी चोटी का दम लगा दिया था, क्योंकि ये बिल बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है और अब इसी बिल को लेकर बीजेपी विपक्ष पर भी हावी पड़ने के सपने सजोई बैठी थी। जहां एक तरफ बीजेपी ने सपने सजोए थे, वहीं अब विपक्ष भी इनके सपने पर पानी फेरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने खबर में देखा कि संजय सिंह ने यह साफ कह दिया है कि बीजेपी खाली इस बिल की आड़ में मासूम जनता के जमीनों को कब्जाना चाहती है और सबसे बड़ी बात कि इस जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को बांटना चाहती है। ऐसा आरोप विपक्ष ने खुद भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। लेकिन आपको बता दें कि सत्ता पक्ष यानी कि केंद्र सरकार बार बार इस बिल को लेकर यही दावे कर रही है कि ये बिल मुस्लिम भाई बहनों के हित में लाया गया है और विपक्ष इन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। सरकार का तो ये कहना है कि ये बिल घुसपैठ के विरुद्ध काफी कारगर साबित होगा, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि इस बिल से देश का भला हो। अब आपको बता दें कि जैसे ही सरकार की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आता है, वैसे ही भरे सदन में बीजेपी के सारे खेल का बंटाधार हो जाता है और एक ही झटके में इस बिल के पीछे बीजेपी के सारे इरादे का खुलासा हो गया है। जी हां, क्योंकि आपको बता दें कि सदन में संजय सिंह ने कुछ ऐसे खुलासे कर दिए हैं जिसके बाद खुद भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद हो गई है। पहले आप ये वीडियो देखिए। चारों तरफ महामानव की सरकार महोदया, महामानव की सरकार, वो तो अवतार भी कहते हैं अपने आप को, और उस अवतार की सरकार में घुसपैठ हो जा रही है। 11 साल से हिंदुस्तान के अगर किसी कोने में अवैध घुसपैठिया है, अवैध रूप से कोई नागरिक रह रहा है, तो उसके लिए सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। तो सुना आपने, बीजेपी सरकार ही बार बार घुसपैठियों का मुद्दा उठाती है और वक्फ बिल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ ऐसे ही हवाले भी दिए गए हैं, जिसके बाद अब खुद बीजेपी अपने ही बनाए जाल में फंसती नजर आ रही है। क्योंकि जैसा कि आपने बयान में साफ सुना होगा, संजय सिंह ने यह साफ कह दिया है कि बीजेपी सरकार जब 11 साल से सत्ता में विराजमान है, आधे से ज्यादा जगहों पर इनकी डबल इंजन की सरकार है, तो आखिरकार घुसपैठिए आ कैसे रहे? ये सरकार की नाकामी नहीं तो और क्या है? और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े जिम्मेदार है इस घटना के। और इस दौरान संजय सिंह ने केवल प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि अमित शाह को भी आड़े हाथों लिया है और अमित शाह की भी एक नहीं छोड़ी है। ये वीडियो देखिए आप। सबसे ज्यादा खिलवाड़ करने का काम इस देश में, घुसपैठियों को सबसे ज्यादा पनाह देने का पाप
अगर किसी पार्टी ने किया है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी और उस सरकार का नाम है मोदी सरकार और उसका गृह मंत्रालय। फालतू की बातें मत करो। तो जहां एक तरफ आज सदन में बिल पेश हुआ, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया और ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति की आड़ में खेला तो अच्छा करती है, लेकिन बार बार उस खेल के धागे इतने ढीले पड़ जाते हैं कि सारा खेल एक ही झटके में एक्सपोज हो जाता है, जैसा अभी भी होता हुआ नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी एनडीए सरकार को एक्सपोज करते हुए मोदी शाह की एक न छोड़ी है। देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है। अखिलेश यादव ने लोकसभा में अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा, जब भी बीजेपी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। बीजेपी मुस्लिम भाइयों की जमीन की पहचान करने की बात कर रही है ताकि महाकुंभ में मरने वाले या खोए हुए हिंदुओं की पहचान के मुद्दे को दबाया जा सके। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस तरह के बिल लाती है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि सिर्फ जान गंवाने वालों के बारे में ही नहीं, बल्कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि लगभग 1000 हिंदुओं की सूची कहां है जो खो गए हैं और अभी तक नहीं मिले हैं। मतलब साफ है कि विपक्ष बार बार वही मुद्दा उठा रहा है जो इस वक्त देश में सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी है। लेकिन विपक्ष का यह भी कहना है कि सरकार उन मुद्दों को दबा रही है क्योंकि इससे उनके ही चाल चरित्र का पर्दाफाश हो जाएगा। बस इसलिए वक्फ के सुर लगाए पड़ी है। लेकिन खैर, आपको बता दें कि जैसे ही वक्फ बिल सरकार की ओर से पेश हुआ है, वैसे ही सरकार को अदालत तक घसीटने का मामला निकलकर सामने आ गया है। देखिए, बकायदा खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। खबर हमारे पास मौजूद भी है, लिखा हुआ है, वक्फ संशोधन विधेयक को कोर्ट में चुनौती देगा AIMPLB, किसान आंदोलन की तर्ज पर सड़कों पर उतरने का ऐलान। अब इन सब के बाद इतना तो साफ है कि ये मामला केवल सदन से लेकर सड़क तक का ही नहीं रह गया है, बल्कि अब जल्द ही इसमें अदालत की भी एंट्री होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का खेल एक्सपोज होने वाला है। खैर, क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। लेकिन इस पूरे मामले पर और जिस तरह से आनन फानन में बीजेपी ने सदन में इस बिल को पेश किया, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।